लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें हटना होता तो 1.5 महीने पहले हट जाते। अब लास्ट में ये स्थिति जब हुई होगी कि भाई हम आपको हटा रहे हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है। बहरहाल आज जो है विशेष लोक अभियोजक कोई भी नहीं था यहाँ पे। अपॉइंट नहीं हुए भी या आए? हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं हो रखा उसका, शासन ने करना है क्योंकि मुकदमा जो है स्टेट वर्सेस पुल की तारे है, तो स्टेट का जो है काउंसिल होना जरूरी है। लेकिन ये विरोधाभास की स्थिति बनी रही कि आज यहाँ पे गवाही हो सकती है तो हमें आना पड़ा। और पुष्प भी बहुत दूर जम्मू से आया है, तो भी आप पूछ रहे हैं, वो परेशान होकर दौड़ भाग के आए, लेकिन बयान उनके भी दर्ज नहीं हो पाए, तो ये स्थिति रही, आज बयान नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता है कि क्या जब इनको मालूम था कि अभी ये नहीं अपॉइंट किया गया है नए वकील को, तो आज की डेट में आपको इत्तला कर दी जाती, इनके माता पिता को इतनी दूर से बुलाया गया, तो ऐसा? ये तो देखिए हमने पहले ही चीज़ें समझ गए थे कि आज जो है गवाही नहीं हो पाएगी, लेकिन अब कम्युनिकेशन गैप बना रहता है पुलिस के बीच, हमारे बीच में, सरकार के बीच में। अभी क्यों बना रहता है, अब इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। आप SSP पौड़ी से पूछ सकते हैं इस बारे में, या यहाँ पे जो एडिशनल है सुयाल जी, उनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह का कम्युनिकेशन गैप क्यों बनता है। क्योंकि हम लोग तो एक ही पक्ष में हैं, चाहे देखा जाए तो पुलिस हो गई, सरकार हो गई, और हम जो है पीड़ित पक्ष के लोग हैं। तो हम लोगों को मिल के साथ रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब उसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। तो आज इतनी मशक्कत होगी, गाड़ियाँ आ गई, इस तरह से इतना पैसा खर्च हो रहा है व्यक्तियों को लाने में, तो आज जब नहीं होना था, आज गवाह के बयान नहीं होना था, तो फिर इतनी सारी कार्रवाई की गई। वही बात है ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि देखिए ये सरकार की तरफ से हमेशा जो है संवादहीनता की स्थिति रहती है इस केस में। अब वो क्यों रहती है ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है, और इसके सवाल तो CM से लेके DM से लेके SSP से लेके इन लोगों से पूछे जाने चाहिए। इसमें हमारा देखिए हमें तो आना ही आना है, क्योंकि हम पीड़ित पक्ष हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे गवाही ईमानदारी से हो जाए, तो हम लोग तो आते हैं। और मुझसे ज़्यादा परेशान तो अंकिता के फादर मदर होते हैं, जो बेचारे गांव से आते हैं, जिनके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। और इस बार भी मैं देहरादून में था, तो इन लोगों को अपनी व्यवस्था करके आना पड़ा। और डोब सिरकोट से पौड़ी आना ही पहले एक मशक्कत का काम है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का जो कच्ची सड़क है वो आजकल बंद हो रखी है, उसमें रपटे आए हुए हैं। तो बरसात का मौसम है, ऐसी स्थितियों में आना पड़ रहा है। तो हमारे तो अभी भी निवेदन है कि आगे की जो भी डेट हो, कंफर्म हो जाए कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो गई है, तभी जाके पुष्प को भी बुलाया जाए और तभी ये लोग भी आए। अननेसेसरी इनका टाइम, पैसा, सारी चीज़ें बर्बाद ना हो। अच्छा जी, अभी हमें किसी ने बताया था यहाँ पे कि अगली डेट 27 तारीख है, और जैसा आप कह रहे हैं कि पुष्पदीप जम्मू से यहाँ पर आए हैं बयान देने के लिए, तो अब इसको कैसे देखते हैं? 27 तारीख फिर दोबारा वो आ पाएंगे? क्या लग रहा है आपको 27 तारीख की डेट का आपको मालूम है? जज साहिबा ने कहा कि आप 27 को आ जाइए, आपकी गवाही हम जल्दी करवाना चाहते हैं। तो अब जज साहिबा ऐसा चाहती हैं तो देखिए उसमें तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी गवाही करना चाहती हैं तो ठीक है, जैसा वो चाहेंगी वैसा होगा। लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब 91 गवाह थे यहाँ मुकदमे में अभी, तो बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, उनके गवाही हो जाती तो कुछ तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वो कोई हॉस्टाइल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उसकी गवाही तो बाद में भी हो सकती थी, फिर उसको बहुत दूर से भी आना है, उसके एग्जाम भी है सर पे, तो बहुत सारी परेशानियां तो हैं ही, क्या लेकिन आएगा वो। अच्छा नहीं जी, आप शुरू से ही थोड़ा जो जिसमें आपको हेल्प नहीं हो रही है सरकारी ओर से, तो आपको क्या लग रहा है कि एक खबर थोड़ा सा अच्छी आ गई सरकार की ओर से कि वकील को हटा दिया या वो खुद ही हट रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो आज नहीं हो पा रहा है बयान, तो इससे तो निराशा ही है ना एक किस्म से? देखिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए कि वकील हटाया गया। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी कि एक ऐसा आपने वकील दिया जिसे सरकार को हटाना पड़ा लास्ट में। अब वो कारण जो भी रहे हो, अब उस डिटेल में अब क्या जाना है, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां पैदा हुई तो गलत हुई। और हम ये चाहते हैं कि अब जो नया विशेष लोक अभियोजक आए वो परिवार की सहमति से आए, परिवार को पता हो कि ये व्यक्ति जो है, ये वकील जो है इस मुकदमे की पैरवी करेगा, उनकी सहमति बन जाए और उसके बाद वो अपनी यहाँ पैरोकारी शुरू करें, अपनी जो यहाँ पे कोर्ट में वो पेश होंगे, अपना पैरोकारी करेंगे केस की, तब करें। फिर ये बात ना आए कि परिवार वाले फिर कहें कि साहब ये हम सहमत नहीं है। तो सरकार जो है संवादहीनता की स्थिति न रखे, जो भी नए विशेष लोक अभियोजक आने हैं उसके बारे में परिजनों को बताएं कि ये भाई नए अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, आप अगर इनसे सहमत हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और मेरा फिर कहना है कि इसमें जो है परिजनों की बात ज़्यादा सुनी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो पीड़ित पक्ष दुख है, पीड़ित है तो वही लोग हैं, उन्हीं की बेटी गई है, तो उन्हीं को अधिकार भी होना चाहिए कि कौन उनका वकील होगा। धन्यवाद, धन्यवाद निखिल जी। भंडारी जी, जी बिल्कुल सोचनीय विषय है ये कि जब सब कुछ एक ही पक्ष है और सरकार की तरफ से हम भी हैं, सरकार के खिलाफ जब वो पुल की तारियाँ है, यहाँ पे हमारे साथ जो हैं पुष्प के आज बयान होने थे और
अंकिता के भाई साहब, तो कुछ क्या हुआ अंदर अभी? अंदर बस वही है कि मतलब समन आया था मेरे को आज का 17 तारीख का, है। गवाही नहीं हो पाई क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रोसिक्यूटिंग अफसर नहीं आया अभी तक। तो नेक्स्ट डेट मिली अब 27 की, तब देखते हैं बाकी जो तो गवाही। ऐसे में जैसे 4 स्टेट लांग के आए हुआ है ना, और बिल्कुल समय खराब हो गया, ऐसे में सरकार को एक प्रायर नोटिस तो भेजना चाहिए था ना। मैंने तो वैसे इंक्वायर भी कर लिया था पहले ही, मुझे आशुतोष जी ने और फैमिली ने बता दिया था कि मतलब ऐसा ऐसा है, वो हट गए हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि बयान ना हो। मगर मुझे यही कहा गया कि कोर्ट का समन है, आपको आना ही पड़ेगा, बाकी जो होगा वहाँ पे। और इससे टाइम तो बर्बाद होता ही है। खैर बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि जब बंदा आता है पहले पूरा माइंड सेट बनाना पड़ता है। एक हफ्ते पहले ये डिसाइड होता है कि मैंने जाना है, फिर उस हिसाब से टिकटें करो, निकलो, वापस आके बंदा उसी लहर में रहता है। 2 दिन मतलब अपने काम में नहीं दे पाता, हफ्ता तो बर्बाद हो ही जाता है। ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। जो शासन प्रशासन है, इनको कम्युनिकेशन तो बीच में रखना चाहिए। अगर माता पिता डोक सिरकोट गांव से दूर दूर से आ रहे हैं और पुष्प जो है अपनी गवाही, अपनी बयान देने के लिए 4 स्टेट लांग के आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, तो ये शासन की व्यवस्था है कि यहाँ पे उस दिन पैरवी तो होनी चाहिए या बयान तो होने चाहिए। अगर नहीं है तो एक प्रायर नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कुल मिला के थकाने की कोशिश है। ये सीधे सीधे मैं आरोप बोलूँगा कि अगर ऐसे आप बिना नोटिस दिए सिर्फ समय खराब करते रहोगे हर किसी का, तो आप तो ये मानसिक रूप से थकाना चाहते हो लोगों को। अब अगली डेट पे जो है हम मिलेंगे आपसे अंकिता के केस में।